नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 4 विषय हिंदी उसमें मैंने सुंदर सी कहानी अगले वीडियो में कही थी और आशा रखती हूँ आपको मज़ा आया होगा। और ये कहानी आप लोगों ने भी सुंदर अक्षरों में लिख के मुझे व्हाट्सअप किया था। मुझे भी आपका जो कहानी लिखी उसे पढ़कर बहुत खुशी और आनंद हुआ। उसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, आज हम टपका का डर यानी छठो पाठ, उसमें हमने देखा कि एक बुढ़िया है, उसे बारिश की वजह से किस तरह से तकलीफ़ होती है, उसका दुख, उसका दर्द हमने देखा। ठीक है, उस ज़माने में इस बुढ़िया ने कितनी कितनी यातनाएं बैठी होगी, दुख उसको पड़ा होगा और गुस्से में वह बड़बड़ा रही है, अपना दुख व्यक्त कर रही है, कैसे बड़बड़ा कर। और वह सब बातें बाघ आता है, सुनता है और अनजाने से वो क्या करता है, उसकी बातों से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। यानी उसके यह बड़बड़ाने की आदत के वजह से बाघ से क्या हुआ, उस बुढ़िया को रक्षा मिली। यानी जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और कोई ना कोई माध्यम से उसको क्या करता है, सहायता करता है, उसकी रक्षा करता है। यह पाठ में हमने देखा, इस कहानी में हमने सुना, समझा। ठीक है, तो उसी तरह से इस बुढ़िया का कोई सहारा नहीं था, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसमें से पानी गिर रहा था, उसी के वजह से वह इसी तरह से क्या पका नहीं सकती थी, खाना भी ठीक से खा नहीं सकती थी, बहुत परेशानी पड़ रही थी। और उसी के वजह से वह अपना जो दर्द है वो व्यक्त करती है, बड़बड़ाती है और कुदरत के माध्यम से वह वहाँ क्या होता है, बाघ अचानक आ जाता है, लेकिन वह उसकी बातें सुनकर क्या करता है, भाग जाता है। यानी एक कुदरत ही है को उस बुढ़िया को बचा लेता है उस बाघ से। अगर बुढ़िया बड़बड़ नहीं करती तो वो बाघ क्या करता, बुढ़िया के घर में घुस जाता और बुढ़िया को कुछ भी कर सकता था, उसे खा सकता या किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए तो कहा गया है, एक कहावत है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। और ऊपर वाला क्या करता है, भगवान क्या करता है, किसी न किसी माध्यम से सहायता करता ही है। तो इस बुढ़िया को भी यहाँ सहारा दिया। तो आइए, यह पाठ हमारा समाप्त होता है और शब्दार्थ आपको लिखना है, मुहावरे भी है उसे भी आपको लिखना है और स्वाध्याय। तो इस पाठ में स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। उसमें 10 प्रश्न हैं। ठीक है, यह 10 प्रश्न आपको पाठ अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको सुंदर यानी सरल भाषा में आपको क्या किया है, यह कहानी सुनाई है। तो आपको क्या करना है, यह कहानी सुनकर या पढ़कर आपको ये 10 से 10 प्रश्नों का जवाब यानी उत्तर देना है। उसके बाद जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा उसकी सूची बनानी है प्रश्न 2 में। और प्रश्न 3 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से आपको 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। और उसके बाद दूसरे पन्ने पे हम देखेंगे कि प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए, यानी निबंध लिखना है। आप लोग बड़े हो गए, पहली, बीजी और तीसरी कक्षा में जब आप पढ़ रहे थे तब मैं लिखा रही थी, लेकिन आज मैं मोर, बाघ और तोता, ये 3 निबंध दिए गए हैं। कौन से, मोर, बाघ और तोता। तो उसके बारे में आपको स्वयं ही लिखना है और स्वापोथी में भी आपको क्या करना है, लिखना है। और प्रश्न 3 में नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। तो आपके बुक में चित्र दिए गए हैं, वह चित्र आपको ध्यान से देखना है, समझना है, सोचना है और उसके बाद उसके बारे में 10 या 15 वाक्य आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, यहाँ शायद मेले का चित्र है और मेले में आपको क्या क्या दिख रहा है, कौन से दुकान है, मदारी क्या कर रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ये देखना है और लिखना है, सरल है।
उसमें कोई नहीं आता होगा, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और प्रश्न 4, तो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो आपको मैं विद्यार्थी मित्रों यानी गई साल यानी तीसरी कक्षा में आप जब पढ़ रहे थे तब आपको आपका गुजरातीમાં, अब मैं गुजराती बोल रही हूँ, सुनो। गुजरातीની અંદર પહેલો પાઠ હતો સિંહ અને ઉંદર, અને એ વાર્તા તમને મેં સરળ ભાષામાં સમજાવી અને લખાવી પણ હતી અને વંચાવ્યું પણ ઘણી વખત હતું। એ જ વાર્તાને તમારે શું કરવાનું છે, હિન્દીમાં ભાષાંતર કરી નાખવાનું। સિંહ અને ઉંદરની जो वार्ता है वार्ता एने तमारे हिंदी अंदर लखवानुं रहेशे। क्या सिंह और कौन सा चूहा, सिंह और चूहा की कहानी आपको लिखनी होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैं आपको प्रश्न 5 यानी नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए, यानी मैं आपको समझा रही हूँ। आपकी बुक निकालो, उसके अंदर एक उदाहरण दिया ही गया है, उसके माध्यम से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, फिर से दोहरा रही हूँ। आइए आप लोग आपकी बुक निकालो और मैं आपको समझा रही हूँ, उसी के माध्यम से आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, ठीक है, चलो अपने अपनी बुक निकालो। અહીં જુઓ, मोर, बाघ और तोता, इसके बारे में आपको 5-7 वाक्य में लिखना है, यानी निबंध है। ठीक है, और यहाँ ये चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ मेला जैसा है, उसमें क्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ आपको वर्णन करके यहाँ 10 वाक्यों में लिखना है। आप अब इस पाठ के अंदर सारे के सारे स्वाध्याय मैंने लिखाया ही है। ठीक है, मेरे स्वाध्याय पोथी में मैंने लिखा है, बाद में आपको लोगों को उसमें देख देख कर लिखा रही थी, लेकिन यह आपको स्वयं ही करना है। ठीक है, मुझे आशा है कि तुम लोग ये सब कर लोगे। और यहाँ देखो, यह कहानी, तो यह कहानी आप तीसरी कक्षा में पढ़ गए हो गुजराती में, तो यह कहानी आपको गुजराती में लिखना, गुजराती में नहीं लेकिन हिंदी में लिखना है। ठीक है, आपके नोटबुक में। और यहाँ देखो प्रश्न 4 व्याकरण है। विद्यार्थी मित्रों ध्यान से देखना ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो प्रश्न 5, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ देखो उदाहरण दिया गया है बिल्ली या बिलिया। ठीक है, बिल्ली या बिलिया, एक वचन और बहुवचन यहाँ दिया गया है। वाक्य बनाए हैं, देखो मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लिया है। देखो मक्खी, तो मक्खिया, यहाँ आपको क्या लिखना है, मक्खिया। देखो मेरे घर के पास गंदगी में मक्खी घूम रही थी। या दूसरा वाक्य, मेरे घर के आसपास जो गंदगी है उसमें मक्खियाँ घूम रही थी या गुनगुना रही थी। ठीक है, लड़की, तो लड़कियाँ, लड़की का वाक्य, यह लड़की है। और बहुवचन में वे लड़कियां हैं। रोटी, रोटियां। और चूड़ी, तो चूड़ियाँ। ठीक है, ये वाला वाक्य आप लोगों दोनों एक वाक्य एक वचन और बहुवचन दोनों आपको स्वयं ही बनाना होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैंने व्याकरण फिर से मैं पढ़ाऊंगी, तब अच्छी तरह से समझाऊंगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। तो उसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।